आप इस वीडियो से जान पाएंगे आपके कितने डिसीजंस, थॉट्स आप खुद कंट्रोल करते हैं और कितना आपका दिमाग। कॉग्निटिव बायस, ये टर्म सुनने में थोड़ा अजीब और थोड़ा जाना पहचाना लगता है, लेकिन कंफ्यूजन तो हुई ही होगी इस बला को सुन के, इसलिए पहले इससे ही पहचान बढ़ा लेते हैं। आप अपने फेवरेट चीज़ों, कलर्स, गेम, पर्सन के बारे में सोचिए। अगर कोई आदमी कहे वे अच्छे नहीं हैं या वे तो उन्हें पसंद भी नहीं करते, ऐसा सुनने के बाद आप ऑटोमेटिकली फील करने लग जाएंगे वह पर्सन एक गलत आदमी है। बस यही तो है कॉग्निटिव बायस। हमारे ब्रेन्स अमेजिंग तो होते ही हैं, लेकिन कई बार वे हमको भी चकमा दे जाते हैं बिना हमें रियलाइज करवाए। इन्हीं ट्रिक्स को हम कॉग्निटिव बायस के नाम से जानते हैं। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आपका फील करना कि वो पर्सन गलत है। इमेजिन करिए आप और आपका फ्रेंड कोई गेम खेल रहे हैं जिस गेम में आप बहुत अच्छे हैं। आप यह सोचना स्टार्ट कर देंगे, मैं तो ये गेम आसानी से जीत जाऊंगा, मैंने कितने सारे गेम्स पहले ही जीत रखे हैं। शायद आपने गेम को अच्छे से एनालाइज भी ना किया, न ही यह देखा सामने वाला प्लेयर आपसे कितना बढ़िया खेल सकता है। गेम जहां आपको खेलना था वहां आपका दिमाग खेल गया, ये फील करवा के कि आप तो जीत ही जाएंगे। इस कॉग्निटिव बायस को ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहते हैं। इस बायस को आप अपनी पढ़ाई, जॉब, करियर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक कॉग्निटिव बायसेज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो हम लाइफ में कैसे रहेंगे, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, उसे डिजाइन करता है। 1. प्रोजेक्शन। जब हमें वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना होता है, हम अपने मेंटल सेंसेज और माइंड से ही उसे समझना चाहते हैं। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, हम उसमें अपने थॉट्स और लाइकिंग को मिलाकर के ही उसे समझते हैं या कहें समझना चाहते हैं। अदर वर्ड्स में कहें तो दुनिया जैसी है वैसी न हो, बल्कि हम जैसे हैं वैसी हो। हम अपनी ही दुनिया बनाए रहते हैं और उसी दुनिया को रियल वर्ल्ड में भी खोजते हैं। अगर कोई हमारी फीलिंग से थोड़ा भी अलग या ऑड हो, हम उन्हें नॉर्मल समझते ही नहीं। आप इस बात को अपनी लाइफ में प्ले कीजिए, आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। आपको एक आइडिया देता हूँ, आप अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लोगों को कैसे देखते हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही दूसरे सोचेंगे, करेंगे, ये हम माने रहते हैं क्योंकि हम कभी अलग तरह से सोचना ट्राई ही नहीं करते। 2. एक्सट्रापोलेशन या कहे तो प्रिडिक्शन। हम अक्सर अभी जो हमारे लाइफ में चल रहा उसी पे अपनी आगे की पूरी दुनिया को डिसाइड करने लगते हैं। यह हमेशा ऐसा ही होगा, हम ऐसे ही होंगे, और यह भी सोच लेते हैं आगे कुछ चेंज नहीं होगा। इस तरह हम किसी ट्रेजेडी से पार पाना इम्पॉसिबल पाने लगते हैं और वहीं हैप्पीनेस कुछ ही पलों की फील होती है। इस डर में कि हैप्पीनेस हमेशा नहीं होगी, हम उसे खो देते हैं, और इस डर में कि दुख हमेशा के लिए रहेगी, हम उसे जन्म दे देते हैं। यह याद रखना इम्पोर्टेंट है, चीजें चेंज हो सकती हैं, चाहे कितना भी बुरा टाइम क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। गुड टाइम्स भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी। 3. एंकरिंग बायस। इमेजिन कीजिए आप शॉपिंग पे गए, आपने एक टी शर्ट देखा जिसका प्राइस 5000 था, उसी के जैसा एक और सिमिलर टी शर्ट पास में ही था 2000 का। आपको कौन सा डील मस्त लगा? सेकंड वाला ही लगा होगा। अच्छा, अब ये बताइए अगर 5000 वाली टी शर्ट वहां नहीं होती, आपको 2000 की वो टी शर्ट उतनी ही सस्ती लगती? यही तो है एंकरिंग। हम अक्सर पहली बार जाने गए या सुनी गई फैक्ट्स, बातों से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दुनिया को लेकर हमारा नजरिया मोस्टली हमारे पेरेंट्स के थिंकिंग से बना होता है, न कि हम ट्रूली क्या मानते हैं क्या नहीं उससे। जरा इसके बारे में सोचिए। किसी नेगोशिएशन या डिस्कशन में बना फर्स्ट ऑफर ही आगे की पॉसिबिलिटीज को डिसाइड करता है। फैक्ट्स और नंबर में तो एंकरिंग बायस का इन्फ्लुएंस कम होता है, लेकिन जब बात हमारे ओपिनियंस और जजमेंट की आती है, फिर तो हमें भीड़ के साथ जाने से कोई नहीं रोकता। उस पर से एंकरिंग बायस तो हमें उस भीड़ में धक्का देने का काम करती है। जैसे अगर कोई आपको पहली बार किसी पर्सन की बुराइयां बताए, यह लाइकली है आप भी उसे हर टाइम के लिए बुरा मान बैठेंगे, भले ही वह पर्सन इतना भी अच्छा क्यों ना हो। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, आप कितनी बार खुद के मन से कोई ओपिनियन फॉर्म किया था और कितनी बार दूसरों की बातों से। 4. निगेटिविटी। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और उसमें हमें कोई रोड एक्सीडेंट या फिर कोई बैड न्यूज आ जाए, हम उस पूरे न्यूज़पेपर की सारी पॉजिटिव न्यूज को मानो भूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अजीब हैं या बुरी बातें सुनना हमें अच्छा लगता है, बल्कि ऐसा इसलिए है हम कुछ ही चीजों को अटेंशन दे पाते हैं और हमें जाने अनजाने में लगता है निगेटिव चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहली अटेंशन तो यही जाएगी। न्यूज़पेपर की निगेटिविटी के तरह ही हम अपने लाइफ की निगेटिविटी को भी बहुत गहराई से खुद में भर लेते हैं और इस कारण से हम छोटी छोटी बातों को लेकर भी चिंतित रहने लगते हैं। आप पे
किसी ने कोई निगेटिव कमेंट किया या कुछ उल्टा कहा हो, ये हमें महीनों या कहें तो सालों तक याद होता है। अच्छा, आप ही बताइए आपको कितने पॉजिटिव चीजें उन महीनों और सालों की याद है। 5. कंजर्वेटिज्म। अगर हम किसी चीज को एक सर्टेन वे में करते आ रहे हो और वही कोई पर्सन आपको कोई सजेशन दे कि इसे ऐसे नहीं ऐसे करना है, यह कितना लाइकली है आप उसके सजेशंस को मानेंगे? हम मोस्टली टाइम्स नहीं ही मानेंगे। हम अपने ओपिनियन, बातों या अपने बिलीफ को जो हमने एक बार मान लिया उसे चेंज नहीं करना चाहते, चाहे क्यों ना उसके जगह आने वाला नया पार्ट हमें इम्प्रूव ही क्यों ना कर रहा हो। कंजर्वेटिज्म बायस के कारण ही हम नए प्रॉब्लम्स को भी उन पुराने मेथड से ही सॉल्व करते रहते हैं। अब आज के इस स्मार्टफोन के एरा में कबूतरों से चिट्ठी भेजने का कोई सेंस है नहीं ना। इसी तरह अगर हमें इम्प्रूव करना है, हमें लगातार अपने थिंकिंग को भी अपडेट और इम्प्रूव करते रहना होगा। 6. क्लस्टरिंग इल्यूजन। आपने कभी ये नोटिस करा है, जब हम कुछ चीजें खरीदने को प्लान करते हैं वे चीजें हमें हर जगह दिखने लगती हैं, या कोई स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहन के निकले तो हमें वैसे ही कलर के पहने कई लोग नोटिस होने लगते हैं। यही तो होता है क्लस्टरिंग इल्यूजन। हमारा माइंड उन चीजों का प्रूफ खोजते रहता है जिसे हमने ऑलरेडी बिलीव किया होता है, चाहे फिर कोई इंसिडेंट से ही वो प्रूफ क्यों ना मिले। हम सब कॉन्शियसली ही ऐसे पैटर्न बुन लेते हैं जहाँ दूसरे लोगों के लिए वो तो रैंडम ही होता है, लेकिन हमारे लिए तो स्पेशल, और इन चीजों को स्पेशल बनाती है कन्फर्मेशन बायस, जिसके बारे में अब बात करते हैं। 7. कन्फर्मेशन बायस। किसी आइडिया को लेते हैं, चलिए ये इंडिया की क्रिकेट टीम वर्ल्ड में बेस्ट है। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन को देखते हैं या दूसरों से अपनी टीम के बारे में, आप अक्सर उन्हीं चीजों को अटेंशन देते हैं जो आपकी आइडिया को सपोर्ट करती है। जैसे मेरा टीम बढ़िया है, और जो भी उस आइडिया के अगेंस्ट जाए उस पर ध्यान भी नहीं देते। जैसे कोई इंडियन टीम के बारे में कुछ बुरा कहे, हम उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन उन्हीं चीजों पे चिपका रहना चाहता है जिन चीजों पे हमें पहले से ही बिलीव होता है कि ये अच्छी है या ये बुरी। इसमें हमारी थिंकिंग भी एग्री कर रही होती है। यह वैसा ही हो गया, म्यूजिक पार्टी में गए और बस अपने ही लाइक के गाने बजाने लगे। हम ऐसा खुद को अपने बिलीव्स को सही प्रूव करने और अच्छा फील करवाने के लिए करते हैं, लेकिन मेरा बिलीव कीजिए, लाइफ को एफएम की तरह एंजॉय कीजिए, अपने फेवरेट प्लेलिस्ट के जैसे नहीं। 8. चॉइस सपोर्टिव बायस। खुद से चॉइस लेने में या किसी चीज को खुद से चूज करने में हम खुद को कितना फ्री देखते हैं। हम उस चॉइस, उस चीज को पॉजिटिवली देखने लगते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, उसके फ्लॉज, दोष। भूलते तो नहीं, बस इग्नोर करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने खुद की चॉइस से कोई शर्ट खरीदा, चाहे वो थोड़ा लूज या उसका कलर थोड़ा फीका ही क्यों ना हो गया हो, आप इन खामियों पे भी ध्यान नहीं देंगे। इसलिए खुद से डिसीजन लेने का आइडिया इतना क्रूशियल होता है। किसी डिसीजन के पहले ही उसकी खामियों को भी गिन ले, क्योंकि डिसीजन के बाद तो आप जानते ही हैं। ये थी हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाली कुछ कॉग्निटिव बायसेज। आप इन बायसेज को अपनी लाइफ में नोटिस करिए, कैसे ये हमें इन्फ्लुएंस करती है और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही सेल्फ इंप्रूविंग वीडियोज के लिए।